नमस्कार दोस्तों। जल संविधान कहने से व्यापारी परिवार में जन्मे स्पीकर ओम बिरला को क्या तकलीफ हो सकती है, लेकिन तकलीफ हुई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शपथ लेने के बाद जय संविधान कहा तो स्पीकर ओम बिरला ने उनको टोक दिया कि संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। क्या संविधान की जय कहना संसद में गैर कानूनी है? ऐसा तो है नहीं भाई। यही बात कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कही कि संविधान की जय कहने पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने बेहद अपमानजनक तरीके से कहा कि किस पर आपत्ति हो किस पर नहीं, सलाह मत दिया करो, चलो बैठ जाओ चुपचाप। Shashi Tharoor, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो, चलो बैठो। ओम बिरला खुद को मोगैम्बो समझने लगे हैं। उनको ये लगने लगा है कि वो किसी से भी कैसे भी तरीके से बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पीकर हैं। ओम बिरला जी, आपके सेनापति जी भी अभी पिछले साल ही उसी सदन में खड़े होकर खुद को महामानव समझने लगे थे। 400 का नारा लगा रहे थे। जनता ने उनको सरकार चलाने लायक भी सीटें नहीं दी। जुबार की 3 पहिए वाली सरकार चला रहे हैं। अहंकार आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता, क्योंकि स्पीकर सबका होता है। आप संसद में सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के स्पीकर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर ओम बिरला खुद को खुदा समझने लगे हैं। राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण के लिए आई, लेकिन इस बार नई चीज देखने को मिली कि आगे आगे सेंगोल चल रहा था, पीछे पीछे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चल रही थी, उनके पीछे महामानव आ रहे थे। सेंगोल क्या है? सेंगोल राजा लक्ष्मणों के सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। सेंगोल के नए नाटक से स्पीकर ओम बिरला को कष्ट नहीं हुआ, लेकिन जय संविधान कहने के बाद वो फूट पड़े। असल में राष्ट्रपति के आगे आगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लेकर चलना चाहिए था, सेंगोल नहीं। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो, चलो बैठो। ये देखिए, शपथ लेते हुए सांसदों के पीछे जो ये छड़ी रखी हुई है, यही छड़ी सेंगोल है। ये यहाँ इसलिए है क्योंकि मोदी जी का मन कर दिया कि इसे यहाँ पर रखना चाहिए, इसीलिए म्यूजियम से निकालकर इसे यहाँ पर रख दिया गया। मोदी जी का मन अगर संविधान के लिए इतना प्रफुल्लित होता, संविधान के लिए उनके मन में विचार पुलांचे मार रहे होते, तो यहाँ पर संविधान की बड़ी सी किताब रखी होती। लेकिन जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इंडिया की तरफ से यह मांग कर दी गई है कि सेंगोल की जगह पर संविधान रखा जाए। स्पीकर ओम बिरला हेडमास्टर की तरह संसद में सदस्यों को ज्ञान दे रहे थे कि जब मैं खड़ा हो जाया करूं तो बैठ जाया करूं। 5 साल तक बार बार नहीं बताऊंगा। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वह बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना। 5 साल तक सरकार टिक पाई थी या सिर्फ नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बिरला जी दूसरों पर ज्ञान बड़ा छाड़ते हैं, खुद पर वही ज्ञान अप्लाई नहीं करते हैं। राष्ट्रगान हो रहा था, छपास के कीड़े ने ओम बिरला जी को ऐसा काटा कि चलते चलते राष्ट्रगान में आधियां तर खड़े हो गए। अरे भैया रुक जाते, राष्ट्रगान शुरू हो गया था तो पीछे ही खड़े रहते। एक फोटो और एक वीडियो कम बन जाता तो अखबार छपने से थोड़ी मना कर देता। लेकिन प्रेरणा कहाँ से मिल रही है वो तो आप जानते ही हैं दोस्तों। सुप्रिया श्रीमेठ ने गिन कर बताया कि राष्ट्रपति के 51 मिनट के अभिभाषण के दौरान कैमरा जीवी लोग कैमरे से भी खूब खेले। नरेंद्र मोदी
73 बार दिखाए गए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 6 बार दिखाए गए, कुल मिलाकर सरकार 108 बार दिखाई गई और विपक्ष 18 बार दिखाया गया। ये है संसद के भीतर बिना भेदभाव वाला रवैया। बस सबने मिलकर ओम बिरला को जो नसीहतें दी थी वो उन्होंने एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। दोस्तों, एक तरफ संसद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहले ही सत्र में हिचकोले खा रही है, दूसरी तरफ बिहार में नीतीश और बीजेपी के बीच युद्ध चालू हो गया है। जी हाँ, बीजेपी की तरफ से अश्विनी चौबे ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है, अपनी सरकार चाहती है। एनडीए साथ रहे, उनके लिए बस यही काफिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी एक बार बीजेपी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को सीएम नहीं देखना चाहती। इस बार बिहार में साफ हो गया है कि बीजेपी बहुत ज्यादा समय तक नीतीश कुमार को ढोने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी को अगर बहुमत में आना है तो फिर 243 को सीटों में आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना होगा, यानी नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में 100 से भी कम सीटें लड़ने के लिए दी जा सकती हैं। बिहार में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार चुनाव लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। लेकिन क्या ये नीतीश कुमार को मंजूर होगा? नीतीश कुमार को बिहार ज्यादा प्यारा है या फिर दिल्ली में मोदी जी की सरकार? अब डिसीजन नीतीश कुमार को लेना है। ग्रह दशा बता रही है कि 3 पहियों के भरोसे चल रही मोदी की सरकार दिल्ली में बहुत जल्द डगमगा सकती है। देखिए, मोदी सरकार चलती रहे इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी यह है कि स्पीकर उनका है, इसलिए वो अपने एनडीए सहयोगियों के सांसदों को तोड़ ले और 240 के आंकड़ों को बढ़ाकर 172 कर ले तो मोदी की सरकार खतरे से बाहर आ जाएगी। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या नीतीश और नायडू अपनी पार्टी टूटने देने के लिए तैयार हैं? मोदी को समर्थन देने वाले दोनों दलों के आगे धुआं है, पीछे खाई है। अब के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।